Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I'm Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss properties of the solids from chemistry book by Azim Academy. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि गैसेस या सॉलिड्स के वॉल्यूम कैसे होते हैं, उनकी शेप्स कैसी हैं, उनकी डेंसिटी, उनकी कंप्रेसिबिलिटी, उनकी एक्सपेंशन, इस तरह की चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ना तो हम गैसेस को डिस्कस करेंगे, ना हम लिक्विड को डिस्कस करेंगे, बल्कि हम उनको कंपेयर करेंगे सॉलिड के साथ कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड एक खास एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है मैटर की, जिसके अंदर हम ये पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं और उनके अंदर बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स या एटम्स हैं वो हाईली अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को जिसमें पार्टिकल्स या एटम्स आपस में बहुत अरेंज्ड फॉर्म में हो, उस स्टेट को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेसिकली इसकी शेप है। देन हम अगेन वही वॉल्यूम की बात करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस, डेंसिटी और सारे पैरामीटर्स वही डिस्कस करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था कि गैस हो या लिक्विड हो, उनकी शेप्स कैसे हैं, उनकी डेंसिटी कैसे हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड की, तो सॉलिड की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो सॉलिड जो है उनका एक खास वॉल्यूम होता है। वो जितनी जगह रखेंगे उन्होंने अपनी एक जगह ऑक्यूपाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पड़ा हुआ है तो ये जो डाइज है इसकी एक खास जगह इसने ऑक्यूपाई की हुई है, यानी एक खास स्पेस इसने ली हुई है, एक खास वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैं कहूँगी कि इसका एक खास एक डेफिनेट वॉल्यूम है। इसी तरह अगर मैं सॉलिड की शेप की बात करूँ तो सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, चाहे वो जो भी शेप है आपके पास, वो ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, स्क्वायर प्लेनर है या जिस तरह के भी है, टेट्राहेड्रल। तो हर एक सॉलिड की एक स्पेसिफिक शेप है, यानी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जितने भी सॉलिड्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो उन एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ डेंसिटी की, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो चूँकि एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं तो उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम होती हैं। इसके बाद डेंसिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंप्रेशन। जो आपके पास सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स बेसिकली एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। क्लोज होने की वजह से उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम हैं। तो अगर आप मजीद उनको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको उतना ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाएंगे या उनको कंप्रेस कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ही नहीं है, वो ऑलरेडी इतने क्लोज हैं कि आप उनको मजीद क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं कि सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड और गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन। सॉलिड्स जो है वो हाई एरिया से कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव नहीं करते, यानी पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ नहीं आते। तो हम कहते हैं कि सॉलिड डिफ्यूजन का फिनोमेना भी शो नहीं करते। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मोशन की, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन तो शो कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी मोशंस जो है वो नहीं शो कर सकते, लाइक ट्रांसलेशनल मोशंस वो शो नहीं कर सकते क्योंकि बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो वहाँ से मूव ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सॉलिड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बाकी दोनों स्टेट की निस्बतन ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रेशर। बेसिकली क्या है प्रेशर? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। आपके पास जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। लेकिन हम यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि प्रेशर के मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइल्स तक हम बात करते हैं। एक ही चीज़ को हम डिफरेंट यूनिट्स में ले रहे हैं। इसी तरह प्रेशर को भी मेजर करने के लिए मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ मैं काफ़ी यूनिट्स की बात करूँगी। इनमें से कुछ जो है वो केमिस्ट्री में यूज़ होंगे, कुछ फिजिक्स में यूज़ होंगे, कुछ को हम बायोलॉजी की कुछ टर्म्स में यूज़ करते हैं, कुछ को हमारे पास जो है मेट्रोलॉजिस्ट यूज़ करेंगे, कुछ हमारे पास साइंटिस्ट यूज़ करेंगे, कुछ मैथ्स के लोग यूज़ करेंगे। तो यूनिट्स डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला यूनिट यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी दैट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर प्रेशर का एक यूनिट है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या होता है। द प्रेशर ऑफ द एयर दैट कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम एट द सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी आपके पास एयर
सपोर्ट करेगी किसको, 760 मिलीमीटर मरकरी का कॉलम है उसको एयर ने सपोर्ट करना है, तो एयर जितना प्रेशर लगाएगी उस 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के कॉलम को सपोर्ट करने के लिए एट द सी लेवल, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। बेसिकली जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ये हमारे पास एवरेज प्रेशर होता है जो हमारे पास एयर लगा रही होती है। कब लगा रही होती है, जब आपके पास सी लेवल मौजूद हो, तो जितना एयर प्रेशर लगा रही है हम एवरेज उसकी ले रहे होते हैं। या हम अगर इसकी डेफिनेशन को चेंज करके देखें तो हम कहते हैं कि 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम है जो आपके पास मौजूद है सी लेवल पे, उसको सपोर्ट करने के लिए जो एयर प्रेशर लगा रही है, या हम कहते हैं कि 760 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम जो प्रेशर लगाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे या स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। तो 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम है, उसने एक ख़ास एरिया पे जो प्रेशर लगाना है, उस प्रेशर को, उस फोर्स को हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं कि ये जो फोर्स है जो उसने लगाई है ये हमारे पास एटमॉस्फेयर कहलाती है। 1 ATM जो है बेसिकली ऑलवेज इक्वल होता है 760 टॉर के। तो हमारी बुक में कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं कि 1 ATM इज़ ऑलवेज इक्वल टू 760 टॉर एंड 760 टॉर हमेशा बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। या अगर मैं यूँ आपको बताऊँ कि मैं कह रही हूँ 760 टॉर बराबर है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, तो मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर। उसके अलावा अगर मैं सिस्टम इंटरनेशनल की बात करूँ तो प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है तो टॉर होगा, ना मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा, बल्कि हम NM-2 का यूनिट जो है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर न्यूटन मीटर का हम लेके हम उस यूनिट को यूज़ करते हैं, और ये यूनिट NM-2 इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल के तहत प्रेशर का यूनिट कहलाता है। अब उसके बाद इन यूनिट्स का कंपैरिजन बेसिकली दिया हुआ है कि 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेयर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 760 टॉर एंड 760 टॉर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो कि हमेशा बराबर होगा 10, 13, 25 NM-2 के। उसके बाद नीचे एक और यूनिट लिखा हुआ है कि अगर आप ATM की बात करें तो 1 ATM बराबर है 760 टॉर के, और 760 टॉर बराबर है मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, और वो बराबर है 10, 13, 25 NM-2 के। लेकिन अगर मैं न्यूटन मीटर भी नहीं ले रही, मैं टॉर भी नहीं ले रही, मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी नहीं ले रही, और ना ही ATM ले रही हूँ, और मैं पास्कल ले रही हूँ, तो 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। अगर 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर के बराबर है तो 10, 13, 25 न्यूटन मीटर की जगह मैं न्यूटन मीटर की जगह वहाँ पे पास्कल लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर 1 न्यूटन मीटर 1 पास्कल के बराबर है तो 10, 13, 25 न्यूटन मीटर भी 10, 13, 25 पास्कल के इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली हम इन दोनों को क्या कह देते हैं, इक्वल। तो अगर हमने पास्कल को किलो पास्कल में चेंज करना है तो बेसिकली पास्कल की वैल्यू और किलो पास्कल की वैल्यू में पॉइंट्स का डिफरेंस है। आपके पास पास्कल की वैल्यू को अगर मैं किलो पास्कल में कन्वर्ट करूंगी तो वैल्यू बनेगी 101.325 किलो पास्कल। किलो पास्कल एक और यूनिट है। अब तक हमने क्या यूनिट डिस्कस किए, ATM, एटमॉस्फेयर, टॉर, मिलीमीटर ऑफ द मरकरी, उसके बाद पास्कल, उसके बाद किलो पास्कल एंड न्यूटन मीटर। अब तक हमने 6 यूनिट्स जो है बेसिकली प्रेशर के डिस्कस कर दिए। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स भी है, पाउंड पर स्क्वायर इंच जिसको PSI भी कहते हैं। ये ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग के वर्क का हम लोग कर रहे होते हैं, बेसिकली इंजीनियर जो है वो इस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं तो 1 ATM जो है वो बराबर होता है 760 टॉर के, और 760 टॉर जो है बेसिकली 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के इक्वल होता है। एक और यूनिट भी है आखिरी जो मिली बार यूनिट है। मिली बार का यूनिट जो है वो मटेरियलिस्ट जो है बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस वो करते हैं कि मौसम अब आलूद रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस चीज़ की एस्टिमेशन करने के लिए, प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये साइंटिस्ट यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ मिली बार। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रेशर फोर्स है जो खास एरिया पे लगती है, इसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स की वैल्यूज़ को हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि हम इन वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।